नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज। मैं हूं आप साथ शिखाइए। रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। साल में एक बार एक दिन के लिए खुलने वाला ग्राम अलोर की पहाड़ी पर स्थित गुफा में विराजमान मां लिंगेश्वरी गुफा मंदिर का द्वार आज 27 सितंबर को मंदिर समिति के द्वारा सुबह 4 बजे विधि विधान से पूजा अर्चना कर खोला गया, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर मन्नत मांगी। गुफा मंदिर के द्वारा खुलने से एक दिन पूर्व ही पहाड़ी मंदिर के नीचे श्रद्धालुओं की कतार लग गई थी। श्रद्धालुओं को दर्शन में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए समिति के द्वारा लोगों के साथ प्रशासन और पुलिस पर दोनों कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। इस वर्ष गुफा मंदिर के अंदर शेर के पंजों के निशान मिले हैं। समिति के सदस्यों ने बताया कि क्षेत्र में सुख समृद्धि और खुशहाली होगी। इस वर्ष भी निसंतान दंपति संतान की प्राप्ति की कामना को लेकर पहुंचे, तो वहीं जिन दंपतियों की मन्नत पूरी हो गई है वे लोग अपने संतान को लेकर माता से आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। आपको बता दें कि निसंतान दंपतियों की आस्था के लिए समूचे विश्व में विख्यात लिंगेश्वरी माता लिंगेश्वरी के अवतार में विराजमान है, जो कि गोंडवाना जिले के फरसगांव ब्लॉक अंतर्गत ग्राम झाटीबन अलोर के पहाड़ों के बीच एक गुफा में मां लिंगेश्वरी विराजित है। वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार लिंगेश्वरी माता की गुफा के द्वार साल में केवल एक बार ही खुलते हैं। संतान की प्राप्ति की मनोकामना लेकर हर वर्ष हजारों की संख्या में भक्त अलग अलग राज्यों से दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। इनमें से अधिकांश दंपति ऐसे होते हैं जिनकी शादी हुए 15 से 10 साल वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कोई संतान नहीं हुई है। ऐसे दंपति खास तौर पर संतान की कामना लेकर माता के दर्शन करने आते हैं। इस वर्ष भी छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, गुजरात समेत अन्य विभिन्न राज्यों से भी लोग अपनी मनोकामना लिए माता के दर्शन करने पहुंचे। समिति के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए भंडारा आयोजन, विश्राम आदि विशेष व्यवस्था की गई, तो वहीं सुरक्षा के तौर पर पुलिस प्रशासन की टीम तैनात रही। भारद्वाज की रिपोर्ट। इस साल मतलब पट खोलने के बाद माता जी के अंदर में शेर का पंजा का निशान पहचान में आया था। पूर्व के ओर चलते देखे हम लोग, निशाना में वही था। तो उसके संकेत में बता रहे थे पहले के जो बुजुर्ग लोग कई पीढ़ी से कि गांव में उजेला होगा, खेत खार में धान पान का फसल जो सही होगा, जो हमारी जो राज में गाली गलौज ऐसा नहीं होगा, ये संकेत पहले से बताते आते थे। उसी चीज़ को हम सुन के हम भी अभी वही चीज़ बता रहे हैं कि हमारे इलाका हमारे देश में विवाद पैदा ना हो और धान पान का फसल, किसान का जो फसल सही हो और आने वाला साल में वर्षा सही गिरे। इनका जो संकेत ऐसे ही बताते थे पहले भी। कई प्रकार के अभी मन्नत में आते हैं, लेकिन पहले शुरुआत में माता जी का दरबार में बाल बच्चा के संतान के रूप में पहले आते थे खीरा लेके, और उस खीरा को नाखून में फाड़ के पति पत्नी बैठ के दोनों खाते हैं। वो भी जिधर से कड़वा भाग रहता है उधरी से पहले खाते हैं, और आज भी वही खाते हैं। अभी क्या जनसंख्या बढ़ने के कारण कुछ टाइम को बढ़ाया गया है, नहीं तो पहले 7-8 बजे पूजा करके 4 बजे 5 बजे बंद कर देते थे। अभी तो खैर 10 बजे के पहले बंद नहीं करते हैं, क्योंकि श्रद्धालु ज़्यादा भीड़ है। क्योंकि 10 ईयर्स हो गए ना, अच्छे नहीं है। 2019 से यहाँ पर आया, 2020 के बच्चे दिया, सो मैं बहुत अच्छी लगा। थैंक यू। मेरा नाम तेजेंद्र कुमार हिरवानी है। मैं ग्राम पीरीद बालोद जिला का रहने वाला हूँ। मुझे यहाँ मालूम चला कि यहाँ परस गांव में जो मंदिर है ये साल में एक बार खुलता है और यहाँ मन्नतें पूरी होती हैं, खासकर ये निसंतान लोगों का। और जो हमारे साक्ष्य भी है कि अपना सुरेश साहू सर ने बताया है, पिछले साल 5 दंपति को लेके आए थे
जिनमें 3 का हो चुका है और चौथे का भी होने वाला है। आप भी मनोकामना पूरी? मैं भी यही मनोकामना के लिए यहाँ पे आज आया हूँ। कितने साल हो गए शादी को? और मेरी शादी को 22.5 साल हो चुके हैं। इसके लिए आप कहाँ तक गए थे संतान के लिए? मैं इसके लिए अपने जहाँ जहाँ ड्यूटी रहा मेरा, जैसे कि आसाम और कलकत्ता, ऐसे कुछ 2-4 जगहों में गया मैं, मध्य प्रदेश, लेकिन नहीं, सफलता नहीं मिला है। मुझे यहाँ उम्मीद ज़्यादा है कि यहाँ मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मेडिकल लाइन में तो भी गया हूँ मैं, YFC तक भी करवाया हूँ, लेकिन कुछ कमी, कभी मुझ में कमी, कभी वाइफ में कमी बता दिया जाता है, जो मुझे नहीं, अभी आस्था पे मेरा पूर्ण विश्वास है।